नमस्कार, 10 में दम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। 3 अक्टूबर को भड़की लखीमपुर हिंसा, अब तक इसकी आग शांत नहीं हो पाई है। लेकिन इस बीच इस आखिर हिंसा की साजिश रची किसने, कौन था इस पूरे कांड का खलनायक? साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी और सुनवाऊंगी उस चश्मदीद की गवाही भी जिसने इस हिंसा के कई राज उगले हैं। लेकिन रिपब्लिक भारत हर रोज आपके सामने एक सवाल रखता है इस वक्त, और आपको इस सवाल पर अपनी राय देनी होती है, अपना ओपिनियन देना होता है। तो जल्दी से देख लीजिए कू ऐप यूजर्स, आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है कू ऐप यूजर्स के लिए, लखीमपुर खीरी की घटना पर विपक्ष अपना राजनीतिक भविष्य क्या खोज रहा है, ये आज का सवाल है। जल्दी से जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। शो के अंत में, 10 में दम के अंत में आप तक रिजल्ट जो है वो हम जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए 10 में है दम की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी गवाही के साथ। उस चश्मदीद ने आंखों देखा हाल बयां किया है और उसी की जुबानी सुनिए कि आखिर लखीमपुर की जो घटना हुई कैसे, कौन था इसके पीछे साजिश, कैसे हिंसा की आग भड़की है, सुनिए जरा। पूरी घटना की अगर बात करें सुमित, तो क्या हुआ था? सबसे पहले तो ये कि क्या मंत्री जी के बेटे आपके साथ मौजूद थे? सबसे पहला सवाल तो ये, क्योंकि उस पर बहुत चर्चा चल रही है। नहीं, माननीय मंत्री जी के बेटे उस समय गाड़ी में मौजूद नहीं थे, वो कार्यक्रम स्थल पे थे और वहाँ पे चूंकि कार्यक्रम सुबह से कुश्ती का प्रारंभ हो जाता है तो वो वहीं कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए वहाँ पे ही कार्यक्रम स्थल पे रुके हुए थे। गाड़ी से मैं गया था, मेरे साथ में अन्य मेरे साथी थे जो उनके स्वागत के लिए गए। कितने लोग थे? गाड़ी में मैं था और मेरे साथ में जो गाड़ी का ड्राइवर हरिओम था वो था, और एक मेरा मित्र शुभम मिश्रा वो थे, और उसमें जो लोकल के वहाँ का कार्यकर्ता, मैं उनको व्यक्तिगत नाम से नहीं जानता, वो थे उसमें गाड़ी में। उसके बाद में वहाँ से हम लोग निकले हैं जब स्वागत के लिए, तो जैसे ही इनके बीच में तुकनिया मोड़ के पास हम लोग पहुँचते हैं, इन लोगों ने सीधे ईंटा पत्थर और लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया गाड़ी पे, और पकड़ो सालो उतारो, और इस तरीके से इन्होंने और गाली दे दे के ये लगातार चिल्ला रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि गाड़ियां तो वहाँ से बहुत सारी निकल रही थी। देखिए, वो गाड़ी जो थी, जो हमला हुआ था, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस गाड़ी पे हुआ था, और वो उस गाड़ी में, इसलिए आप लोगों ने गाड़ी चढ़ा दी उन लोगों पे? नहीं, हम लोगों ने गाड़ी नहीं चलाई। तो विजुअल में तो देखिए, साफ तस्वीरों में दिख रहा है विजुअल्स में कि आप लोग की जो गाड़ियां हैं, थार गाड़ी जो है, आप कहें अगर नहीं मानते हैं तो मैं विजुअल आपको दिखा देता हूं जी कि थार गाड़ी से लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ रही है और लोग, इसलिए वहां मृत्यु हो गई लोगों की। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होके उस इतनी बर्बरता और इतना ज्यादा दहशत का माहौल बनाया, सीधे ईंटा पत्थर, और पुलिस भी वहां मौजूद थी। मुझे नहीं पता उस समय लोग इतना गाड़ी के ऊपर चढ़ने का, गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे थे। ईंटा पत्थर और लाठी डंडों से गाड़ी पे मारा जा रहा था। गाड़ी कैसे रुके? खाली गाड़ी वो रोकना चाहते हैं कि गाड़ी को रोको, इनमें से उतार के लोगों को मारो। वो गाड़ी चूंकि आशीष मिश्रा भैया की गाड़ी थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमला जो है उन पे हमला था कि ये उनको जान से मारने की एक साजिश रची गई थी। क्योंकि सबसे पहले जैसे ही गाड़ी उनके बीच में घुसती है, वो पहले डंडे से, उसके बाद ईंटा पत्थर मारना शुरू कर देते हैं गाड़ी पे, और पीछे से खालिस्तान जिंदाबाद, और उस तरीके के वो बहुत दहशत का माहौल था। हर कोई, मतलब मैं वहां से बस ड्राइवर कैसे गाड़ी निकालना। आप लोग को पता था ना कि आगे प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग को पता था, भीड़ अच्छी खासी थी, पुलिस की भी तैनातगी थी, पुलिस से हमारी बातचीत हुई, तो उस रास्ते से जब आप निकल रहे थे तो आपकी गाड़ी की क्या स्पीड थी? देखिए, गाड़ी स्पीड कोई ज्यादा स्पीड, भीड़ की मैं गाड़ी को इतनी स्पीड से लेकर नहीं जाता है, लेकिन जब हजारों की संख्या में लोग आप पे हमला कर देंगे तो आप क्या करोगे? गाड़ी निकालने वही प्रयास ड्राइवर ने किया, और ये जिस तरीके से ईंटा पत्थर ड्राइवर के ऊपर चला रहे थे, ड्राइवर अचेत सा हो गया और गाड़ी वहां से निकालने की कोशिश की। फिर जाके आखिरी में ये लोग कामयाब भी हो गए, गाड़ी इन्होंने किनारे जाके रोक दी। और ये वीडियो है, देखिए इसमें ये आप नजर आ रहे हैं, ये वीडियो है ना? हाँ, ये आप नजर आ रहे हैं। जी। ये क्या घटना थी? ये क्यों आप यहाँ से भाग रहे हैं? गाड़ी चढ़ा दी, इसके बाद लोगों के ऊपर जब गाड़ी चलाना तो कहीं का औचित्यता, मतलब कहीं से ठीक नहीं है ना कि लोगों की मृत्यु हो गई। जो लोग वहां से सीधे लाठी से मार रहे थे, वो गाड़ी पे जब हमलावर हत्या कर रहे, मतलब लगातार हमला कर रहे थे, लगातार पथराव कर रहे थे, तो उस स्थिति में जिस तरीके से उन्होंने वहां पे गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, गाड़ी पे चढ़ने का प्रयास किया, तो उसके बाद में वहां पर जैसे ही गाड़ी रुकी है तो व्यक्ति अपनी जान में, मैं किस
प्रकार से अपनी जान, अगर मैं उनकी पकड़ में आया तो जिस तरीके से आप देखें, ये मुझको भी जान से मार देते, ये मुझे नहीं छोड़ते। मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा हूं किसी तरीके से। ये लोग मुझे अगर पा जाते मुझको तो भी क्या आपने कोई एफआईआर, आपने भी कोई आपकी तरफ से एफआईआर? बिल्कुल एफआईआर क्या है उस एफआईआर? एफआईआर जो घटनाक्रम हुआ है, मैंने यही एफआईआर दी है कि हम जा रहे थे, रास्ते में इन्होंने गाड़ी पे पथराव शुरू किया, पत्थर मारने शुरू किया, ईंटा डंडा मारना शुरू किया। उसके बाद गाड़ी जो है जाके जब वहां पे रुकी है और उसके बाद में जो है मैं वहां से आप इस घटनाक्रम की बात करें तो आप ये कह रहे हैं आप पे हमला हुआ तो आपने पलट के लोगों को गाड़ी चढ़ा दी लोगों को? ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये आप मुझे आप कह रहे हैं ना कि भीड़ भाड़ आई, भीड़ भाड़ ने मुझे इकट्ठा करा, भीड़ भाड़ ने मुझे रोका। जो दृश्य मैं देख के आया बहुत डरावना दृश्य था। आप कहीं ना कहीं जो चीज मुझसे आप कह रहे हो कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये कहा है कि मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जो घटनाक्रम से मैं गुजरा हूँ बहुत दहशत का माहौल था, बहुत ज्यादा। उस दहशत में मैं वहां से जिंदा बच के आ गया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। और अमित मिश्रा उस समय कहाँ थे? अमित मिश्रा कौन है? वो सॉरी, मंत्री जी के बेटे आशीष जी, वो कहाँ थे? जब मैं कार्यक्रम स्थल से निकला था, वो कार्यक्रम स्थल पे थे। आशीष मिश्रा जी वहीं पे जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था कुश्ती का, वो वहाँ पे थे। उसके बाद हम लोग रिसीव करने के लिए जा रहे थे। हमें नहीं पता था कि ये आंदोलन कर रहे हैं। ये किसान नहीं थे, ये किसान के रूप में दंगाई उपद्रवी थे जो सीधे गाड़ी पे हमला करके गाड़ी को रोकना चाहते। इतने सारे दंगाई आप कह रहे हैं, इतने हजारों की जो विजुअल दिख रहे हैं, इतने जो लोग थे, आप सब कह रहे हैं सब वो दंगाई? जितने जो लोग जिस तरीके से हमला किए, ये किसान तो नहीं हो सकते। उन्हें थोड़ी पता होगा कि आपका क्या प्लान है, क्या रूट है, आप यहाँ से निकलेंगे और आप पे लगातार एकदम हमला। रोड मुझे जानकारी है कि रोड तो निकलने के लिए हम तो रोड से ही निकल रहे थे। हम कोई रोड के किनारे तो निकले नहीं है, हम तो रोड से ही निकले। गाड़ी आखिरी में जाके रोड के किनारे लगाई गई है, तो वो तो वहां पे सीधे रोड पे चढ़ के वो हमला करने का प्रयास किया। भागने के बाद वहां से उधर मैं जान बचा के अपनी भागा हूँ किसी प्रकार से, बस सीधे मैं भागा हूँ, वहां से निकल पाया हूँ। अगर आपने अभी जो वीडियो देखा है, आपने इसमें देखा होगा, अगर हमला करने आदमी, निहत्था आदमी, हम लोग तो ऐसे वहां से जान बचा के भाग रहे थे अपने किसी प्रकार से कि कैसे हम बचेंगे, कैसे, क्योंकि जो दहशत का माहौल उन्होंने बनाया था, वो सीधे हमला करना, उस गाड़ी पे उनका हमला था। वो मुझे लगता है कि अगर वो गाड़ी, चूंकि आशीष मिश्रा जी की गाड़ी थी, वो हमला उन पे करना चाहते थे और इसीलिए जो है उन्होंने सीधे उस पर पथराव करना और उसको रोकना शुरू किया। एक सवाल और बस मैं लूंगा, ये और पूछना था मुझे कि देखिए आशीष मिश्रा के जो पिताजी हैं, मंत्री जी जो हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे खड़े होकर लोगों के लिए कहा कि मैं कौन हूँ, भूल गए क्या? तो क्या इस तरीके का वीडियो देने के बाद ये सब हालत हुए हैं कि आशीष मिश्रा को जो ढूंढ रहे थे? देखिए, ये मुझे नहीं पता कि ये हालत क्या हुई क्या नहीं, लेकिन जिस बर्बरता के साथ, जिस प्रकार से उन्होंने गाड़ी पे हमला किया था, वो पूरी तैयारी के साथ थे, वो जान से मारने के मकसद से थे। अगर मैं उनकी पकड़ में आ जाता तो वो मुझको भी जान से मार देते। उन्होंने सीधे गाड़ी रोकने का, हमला करके गाड़ी रोकने का प्रयास किया है। बस मुझे ये, बाकी किस लिए किया मुझे ये नहीं पता है, लेकिन वो गाड़ी रोक रहे थे सीधे। कितनी भीड़ होगी वो जो रोक रही थी उस समय आपको? भैया, वो उस समय का मंजर, भीड़ कितनी थी ये गिनती तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में नहीं, अगर ज्यादा तो हजार की संख्या, हजार के ऊपर की संख्या में लोग। आप भी यहीं के हैं तो भारी लोग थे या स्थानीय लोग थे? देखिए, मैं यहाँ लखीमपुर का निवासी हूँ, तो यहाँ का तो लोग नहीं थे। वहाँ के उधर के जो लोग रहे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं लोगों को नहीं पहचानता था, इसीलिए मैंने अज्ञात के नाम, लेकिन उन लोगों ने जानलेवा हमला किया था और सीधे वो जान लेना चाहते थे। अगर वो पकड़ लेते तो मैं मार दिया जाता। तो अगर मैं अपने आप को नहीं बचाता तो मैं मार दिया जाता। ये सुना आपने इस पूरे हिंसा में जो चश्मदीद सामने आया है, सुमित जायसवाल, उसकी जुबानी। लेकिन इस पूरे मामले पर आखिर खलनायक कौन है? किसने हिंसा भड़काई थी? पहला सवाल ये। आखिर हिंसा की आग में किसने लोगों को बरगलाया, भड़काया? दूसरा सवाल ये, आखिर क्यों इस पूरे मामले पर 3 अक्टूबर को हिंसा हुई, सैकड़ों की तादाद में एक साथ लोग जमा हुए और अचानक से माहौल बिगड़ गया? कैसे? कौन है इसका खलनायक? देखिए रिपोर्ट। प्रदर्शन कर रहे ये लोग क्या वाकई किसान हैं? या किसान के भेष में कोई और जो देश को दंगों की आग में झोंक देना चाहते हैं? ये सवाल यूं ही नहीं है, इस सवाल के पीछे की वजह है लखीमपुर खीरी हिंसा की आई ये तस्वीरें। तारीख 3 अक्टूबर,
जगह लखीमपुर यूपी। देखते ही देखते गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी। हिंसा की आग में लखीमपुर जलने लगा। आरोप मंत्री के बेटे पर लगा, लेकिन जो तस्वीर सामने आई उसने प्रदर्शनकारियों और प्रदर्शन के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए। खुद को किसान कहने वाले प्रदर्शनकारी इस कदर बेकाबू हो गए कि कानून की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। सवाल उठ रहा है कि विरोध का ये तरीका कितना जायज है। प्रदर्शनकारियों ने लोगों को पीटा। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होके उस इतनी बर्बरता और इतना ज्यादा दहशत का माहौल बनाया। उग्र भीड़ ने जीप को पलटा। उस समय लोग इतना गाड़ी के ऊपर चढ़ने का, गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे थे। ईटा पत्थर और लाठी डंडों से गाड़ी पे मारा जा रहा था। गड्डी बचाओ! गड्डी बचाओ, गड्डी! गाड़ियों में लगाई आग। बर्बरता के साथ जिस प्रकार से उन्होंने गाड़ी पे हमला किया था, वो पूरी तैयारी के साथ थे। वो जान से मारने के मकसद से थे। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में जो हुआ उसके पीछे की वजह थी ये तस्वीर। गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने घेरा। दरअसल रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तय कार्यक्रम के तहत लखीमपुर के दौरे पर थे। उन्हें रिसीव करने के लिए गाड़ियां जा रही थी। बताया जा रहा है कि ये गाड़ियां केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की थी। रास्ते में ही किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि इस दौरान किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। किसानों की मौत के बाद मामला बढ़ गया और हिंसा भड़क गई, जिसने कुल 8 लोगों की जान ले ली और कई लोग घायल हो गए। लखीमपुर हिंसा पर सवाल, क्या सुनियोजित थी हिंसा वाली साजिश? खुद को किसान बताने वाले प्रदर्शनकारी इस कदर भड़क उठे कि बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने आए हर शख्स को निशाना बनाने लगे। प्रदर्शनकारियों की वजह से इंसानियत भी कर्राह उठी। गवाह ये तस्वीरें देखिए। भीड़ से घिरा ये शख्स कैसे गिड़गिड़ा रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन भीड़ तो बेरहम हो चुकी थी। एक मिनट भाई, मारेंगे नहीं, हम गाड़ी नहीं चलाते। सवाल उठ रहा है कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाले इन प्रदर्शनकारियों को विरोध प्रदर्शन के नाम पर कानून से खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया? लोगों पर लाठियां बरसाने वाले लोग कौन हैं? क्या इस हिंसा को अंजाम देने की पहले से तैयारी की गई थी? तो फिर इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? भीड़ पर गाड़ी चढ़ाने को जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन विरोध के नाम पर लखीमपुर को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश भी अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसको सियासी दलों ने अनदेखा कर सियासत करनी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यही बात है कि लखीमपुर एक तरफ हिंसा की आग में जल रहा था, तो अब आग में सियासी रोटियां जो सेकने का काम किया वो विपक्षी दलों ने किया। एक एक करके इसमें सियासत तेज होती चली गई। लोग, विपक्षी दलों के नेता कूदते चले गए सियासत की आग में। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हिंसा के आग के पीछे सियासी मंशा है क्या? लखीमपुर में हिंसा की आग भड़कते ही प्रदेश की सियासत भी सुलगने लगी। हिंसा को लेकर सुलगी सियासत पर सभी पार्टियों ने सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी, लेकिन सवाल उन सियासतदानों से इस तस्वीर पर खामोश क्यों हैं? कहीं इस खामोशी की वजह यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव तो नहीं? बीजेपी का कहना है कि लखीमपुर के बहाने दंगा करने की साजिश थी, लेकिन योगी राज में ऐसा नहीं हो सकता। गुमराह करने वाला काम आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, अब ये कहां से आप वीडियो बनाकर लाए हैं? अब ये सारी टीम एक ही है। ये सिर्फ अभी अगर कोई भी वीडियो या कोई भी इस तरह की चीज है, वो जांच का प्रकरण हो चुकी है। अब आप वीडियो वायरल करके, इसका मतलब है कि प्रदेश के अंदर आप एक कोई माहौल खराब करके आग लगवाकर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। प्रदेश की जनता से आपको मतलब नहीं है।
तो आपको ऐसे कृत्य करने नहीं दिया जाएगा। यहाँ कानून का राज है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। वहीं गृह राज्य मंत्री बार बार कह रहे हैं कि वह और उनके बेटे मौके पर मौजूद ही नहीं थे। अगर उनका बेटा मौके पर मौजूद होता तो उसकी भी हत्या हो जाती। वहाँ जो गाड़ी चढ़ाया है या जैसे चढ़ी है ये आप ही लोग जानते होंगे। मैं वहाँ पर नहीं था, ना मेरा पुत्र था, तो हम लोगों को उस विषय में जानकारी नहीं। लेकिन जो सूचनाएं और जो वीडियो देखने को मिल रहे हैं, गाड़ी के ड्राइवर की खींच करके वहीं पर हत्या की गई। अगर मेरा पुत्र चला रहा होता तो उसकी हत्या हो गई होती। और वहाँ पर इस तरह से हजारों की भीड़ में 10-12 लोग किसी पर गाड़ी चढ़ा करके निकल जाएंगे, ऐसा संभव नहीं। वहीं आशीष मिश्रा ने भी साफ कर दिया कि लखीमपुर में जो कुछ हुआ उससे उनका कोई लेना देना नहीं, किसी भी तरह के जांच के लिए तैयार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो वहाँ थे ही नहीं। मेरे यहाँ पैतर गांव में कार्यक्रम था जिसमें मैं मौजूद था, जिसके साक्ष्य भी मेरे पास हैं। और उन्होंने जिन लोगों ने भी एफआईआर करी है या कराई है वो तो जांच में स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी निकल आएगा। और साक्ष्य होने के बाद भी चूँकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं घटना स्थल पर नहीं था, मैं बनवीरपुर में ही था, अपने कार्यक्रम स्थल पर था। तो मैं किसी भी जाँच के लिए तैयार हूँ। निष्पक्ष जांच होगी। मुझको यहाँ के उत्तर प्रदेश के और हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास। लखीमपुर में साजिश का शक कुछ तस्वीरों से भी गहराता जा रहा है। लखीमपुर घटना के खालिस्तानी कनेक्शन के सबूत सामने आए। हिंसा के बाद भिंडरावाले की टी-शर्ट पहनकर लाठियों से हमला करते दंगाई कैमरे में कैद है। लखीमपुर हिंसा में अब तक कई वीडियो सामने आ चुके हैं और साजिश की बात ऐसे ही नहीं कही जा रही। वीडियो में हमला करते जो लोग दिख रहे हैं वो अन्नदाता नहीं हो सकते और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि लखीमपुर की साजिश कहीं लखनऊ में सत्ता हासिल करने के लिए तो नहीं रची गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब वक्त हो चला है आपके सवाल का जवाब देने का। हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल किया था कि लखीमपुर खीरी की घटना पर विपक्ष क्या अपना राजनीतिक भविष्य खोज रहा है, और आपके नतीजे आ चुके हैं। आपकी राय के मुताबिक 97% लोगों का हाँ में जवाब है और 3% लोगों का ना में जवाब है। तो इसी के साथ 10 में दम में आज के लिए बस इतना ही।